मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक मिनट मैं बुक्स देखता हूँ। कहाँ तक हो गया था हमारा? कहाँ तक हो गया था? सेकंड क्वेश्चन तक हो गया था, करेक्ट। उसके बाद हमको कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन। क्या कहा गया है इसमें? इसमें कह रहे हैं कि राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एज वेल एज रूल मेथड। लिस्टिंग यानी वही रोस्टर फॉर्म लिस्ट बनाकर आपको देनी है, और दूसरा रोस्टर फॉर्म यानी उसका क्या बनाना है आपको? बोलो बोलो बोलो। रूल फॉर्म यानी प्रॉपर्टी का नाम बता के लिखना है, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं एक में ले लेता हूँ इवन नेचुरल नंबर्स। ले लिया, एक सेट लिख लिया मैंने। कोई भी लिखो बोला है तो कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब इसको अगर मुझे रूल मेथड में लिखना है तो एक काम करता हूं, इसके सभी एलिमेंट को मैं एक छोटा सा सिंबल दे देता हूं। मान लीजिए सभी एलिमेंट क्या है? x। फिर क्या है ये x? x इज इवन नेचुरल नंबर। समझा? यानी कि ए सेट में जो एलिमेंट है वो x है, और कौन है x? सभी इवन नेचुरल नंबर। तो वो आप ऐसा भी बता सकते हैं, दिस इज रूल मेथड, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, एंड दिस इज नाउ सेकेंड। मैं ले लेता हूं सेकेंड सेट में, कौन सा ले लूं? 1 3 5 7 9। क्या है भैया ये सब? क्या है क्या है क्या है? ऑड नंबर। तो मैं इसका सिंबल ले लेता हूँ y। क्या है y? y इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्या है ये? ऑड नेचुरल नंबर है, दैट्स ऑल, है ना। अब नेक्स्ट क्या चल रहा था हमारा, देख लो। व्हाट इज नेक्स्ट? राइट द फॉलोइंग सेट इन लिस्टिंग मेथड। इसको लिस्टिंग मेथड में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ में का फर्स्ट, पहला बोला है ऑल द मंथ, ऑल मंथ, ओके, इन इंडियन सोलर ईयर। और इंडियन सोलर ईयर में सभी मंथ अगर लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है तो चैत्र, वैशाख, आषाढ़, बराबर है, श्रावण, अश्विन, भाद्रपद, कार्तिक, माघ, फाल्गुन, सभी जो हैं वो आप लिख डालिए। 12 आपको पीछे दिए हुए हैं, ठीक है। वहां से देख के आप ये लिख लीजिए, ठीक है। लिस्ट मेथड में तो उसकी लिस्ट देना है, ओके। व्हाट इज नेक्स्ट? What is next? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेटर्स, लेटर्स, लेटर्स इन वर्ड कॉम्प्लीमेंट। इस वर्ड का लेटर, लेटर मतलब स्पेलिंग्स। C O M P L E, फिर से यम आया। सेट लिखते समय कोई भी एलिमेंट डबल आना नहीं चाहिए, कोई भी एलिमेंट डबल आना नहीं चाहिए, इसलिए यम को डबल नहीं लेंगे, ई को भी डबल नहीं लेंगे, एन टी, दैट्स ऑल। दिस इज अ सेट ऑफ लेटर, दिस इज अ सेट ऑफ लेटर इन कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद थर्ड वन, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। व्हाट इज सेंसरी ऑर्गन? सेंसरी ऑर्गन बताइए जल्दी से। आपको जिससे अनुभव होता है, सेंसरी ऑर्गन साइंस में पढ़ा है,
नाक से सूंघते हैं, आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से टेस्ट पता चलती है, और गर्म है या ठंडा ये स्किन से पता चलता है। सो देयर आर 5 सेंस ऑर्गन। एक आधे को एक्स्ट्रा हो तो बताओ। आई, ईयर, टंग, करेक्ट, आई, ईयर, टंग, उसके बाद स्किन, और क्या बचा? आई, हाँ, ईयर, नोज बच गई, नोज, नाक, ऐसे 5 सेंस ऑर्गन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20 आपने निकाले ही है। 1 नहीं होता है प्राइम नंबर, बताया था मैंने आपको। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं होता है। 2 को छोड़ के कोई भी इवन नंबर फिर प्राइम नहीं होता है, ठीक है। तो 2 को छोड़ के बाद में कोई भी इवन नंबर मत लो। 4, 6, 8 वगैरह ये सब प्राइम होते ही नहीं है। बचे ऑड नंबर, ऑड नंबर में से 3 होता है, 5 होता है, 7, 9 नहीं होता है। 9 इसलिए नहीं होता है क्योंकि 9 में 3 का डिवीजन जाता है, ठीक है। 9 नहीं होता है, 11 होता है, 13 होता है, 15 नहीं होता है, 17 हो गया, 19 हो गया, दैट्स ऑल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी खंड हैं, आपने भूगोल में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में। कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है बताइए मुझे जल्दी जल्दी, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? एशिया, करेक्ट, अफ्रीका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूरोप, उसके बाद एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, करेक्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। ऐसे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। तो ये तो था बेटा आपको रूल मेथड में दिया हुआ था, प्रॉपर्टीज बताई गई थी, उससे लिस्ट बनानी थी। क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, आपको बोला गया है रूल मेथड में लिखिए। कैसा दिया हुआ है पहला क्वेश्चन? a इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1, 4, 9, 16, 25, 36, करेक्ट, 49, 64, 81, 100। ये सब क्या है? 1, 4, 9, 16, 25 क्या है सब? करेक्ट, स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूं? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। अच्छा, किसका स्क्वायर है ये? किसका स्क्वायर है? 1 से लेके 10 का। 1 से लेके 10 क्या है? नेचुरल नंबर है। तो इसको अगर मुझे रूल मेथड में लिखना है तो इन सभी को मैं कुछ मान लेता हूं। क्या मान लूं? x। क्या है x? x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। इन सभी की टोटल वैल्यू को मैंने x ले लिया और x इज इक्वल टू क्या है? n का स्क्वायर। कौन है n? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सभी स्मॉल n क्या है? नेचुरल नंबर। कौन से नेचुरल नंबर है? 11 से छोटे। तो अब सेट क्या हो गया देख लीजिए, पीछे से पढ़िए। 11 से छोटे नेचुरल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर जो 11 से क्या होने चाहिए? छोटे। नेचुरल नंबर लेस देन 11, करेक्ट, उसका स्क्वायर से, उन सभी का क्या है?
स्क्वायर से, 11 से छोटे नेचुरल नंबर का स्क्वायर से। सो दिस इज अ मेथड टू राइट द सेट इन रूल्ड फॉर्म। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आपको दिया हुआ है ऐसा, 6, 12, 18, करेक्ट, 24, 30, 36, 30, 36, उसके बाद 42, 48, क्या है ये? 6 का टेबल। सो व्हाट वी कैन से, इन सभी को मैं मान लेता हूं x या y। क्या है y आपका? y इज अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी 6 का टेबल, लेस देन 54। इसके बाद कौन आता है 6 के टेबल में? 54। तो 54 से छोटा, 54 से कम वाले मल्टीपल है किसके? 6 के। दैट्स ऑल। इसको ऐसा लिख सकते हैं। कुछ भी क्वेरीज आए तो मुझे पूछिए। नेक्स्ट ऐसा दिया हुआ है, S M I L E। ये तो डायरेक्ट ही समझ रहा है हमको। क्या समझ रहा है? इन सभी को मैं Z ले लेता हूँ। Z इज अ लेटर इन वर्ड स्माइल। स्माइल वर्ड के लेटर है इसमें, करेक्ट। या फिर माइल्स भी लिख सकते हो उसको, स्माइल भी लिख सकते हैं, या माइल्स भी, MILES, माइल्स भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, ये कितना था? 3rd। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4th में क्या बोला गया है? संडे, डी, संडे, मंडे पूरा लिखिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, पूरी स्पेलिंग लिखिए। ठीक है? क्या है ये? क्या है? इन सभी को क्या ले लूँ मैं? इन सभी को मैं P मान लेता हूँ, स्मॉल p। इज एन डेज इन वीक। वीक में जितने भी डे होते हैं उन सभी का सेट, यानी दिस। व्हाट इज नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 5th। क्या बोला गया है 5th? x दिया हुआ है, AET। सो व्हाट वी कैन से, इन सभी को मैं स्मॉल x ले लेता हूँ। x इज अ, बोलिए, लेटर इन वर्ड इट, या आप एड भी बोल सकते हैं, ATE, इट का पास्ट टेंस, एड भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट, एक मिनट, समझ गया? इसके बाद की एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। इसके बाद की एक्सरसाइज काहे पे है? हाँ, इसके बाद की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चार्ट भेजूंगा। वो चार्ट आपको ड्रॉ करना है, करेक्ट? वो चार्ट आप ड्रॉ करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है? होमवर्क आप 3 टाइम्स शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने होमवर्क अच्छे से शुरू किया तो आपको कोई भी परेशानी नहीं जाएगी। समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, सभी क्वेश्चन लिखने हैं। क्वेश्चन लिखकर इसको 3 टाइम्स करके देखिए। कुछ नहीं समझता है मुझे फ़ोन करके पूछिए। ये टाइम आप पूरी तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए। इज़ दैट क्लियर? और करना है तो सिंसियरली कीजिए। अगर आप इसको सिंसियरली नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्लास लगाकर भी या क्लास ज्वाइन करके भी। ये टाइम आपको यूटिलाइज़ करना है। कल से साइंस का क्लास भी शुरू हो जाएगा, तो वो भी कर सकेंगे। इज़ दैट क्लियर? होमवर्क प्रॉपरली होना चाहिए। कुछ बच्चे दिखाते हैं, कुछ बच्चे नहीं दिखाते हैं। इज़ दैट क्लियर? मैं आजकल मैं आपसे बात करूँगा ही कि आप
आपको सीरियसली करना है नहीं करना है. इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल.